नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 रसायन केमिस्ट्री परमाणु अणु और आयन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 3 है। दोस्तों, आप हमारे अगले वीडियो में भी देख सकते हैं चैप्टर 4 और 5। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से परमाणु अणु और आयन से। पहला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? पदार्थ की अनवरता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, अपवर्तय अनुपात का नियम, गैसीय आयतन का नियम। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। तो हमारा आंसर हो गया ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? रदरफोर्ड, डाल्टन, प्राउस्ट या बोर? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि डाल्टन के से होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? अणु, नाभिक, परमाणु या पिंड? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि परमाणु कहलाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? परमाणु अणु के रूप में रहता है, आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आर्गन। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्गन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तत्व ए और बी की संयोजकता क्रमशः 3 और 2 है। इन तत्वों के सहयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? पहला ऑप्शन है A3, B2, A2, B3, AB6, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा सवाल है तत्व और AB की संयोजकता क्रमशः 3 और 2 है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा A2, B3, ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है Na-PO4, Na2PO4, Na3PO4, Na2PO4 3। तो सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है Na3PO4। हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 24, 6.022 गुणे 10 के पावर 22, 6.022 गुणे 10 के पावर -23, 6.022 गुणे 10 के पावर 23। तो एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 100 लीटर या 22.4 ml लीटर? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगा? 1/2 या 2 होगा या 2.3 होगा? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि 2 होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है।
तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ऑप्शन आपके पास 4 है, C2H4O2, C4H8O4, C3H6O3, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सवाल है आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है, तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? तो C4H8O4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणुक अणु है? O2, O3, NO2, SO3। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो आपको हम बता दें कि चतुष्परमाणुक अणु जो है हमारा हो जाएगा SO3। तो हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अणुकता, परमाणुकता, संयोजकता या सक्रियता? सक्रियता। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि किसी भी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या जो कहलाती है वो परमाणुकता कहलाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 2 होता है, 0 होता है, 3 होता है या 4 होता है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो होता है आपको 3 होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र C2H4O2 है, तो इसका सरल सूत्र क्या होगा? C4H8O2, CH2O, CHO या CH2O2। तो दोस्तों एथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र C2H4O2 है, तो इसका सरल सूत्र जो होगा आपको CH2O होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डाल्टन, प्राउस्ट, लवॉजे या कड़ाद? तो दोस्तों हमारा सवाल है निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राउस्ट ने किया था। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने पदार्थ के अनवरतता के नियम का प्रतिपादन किया था? प्राउस्ट, बर्जिलियस, लवॉजे, एवोगाड्रो? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि लवॉजे ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र क्या है? CaPO4, Ca2PO4, CaPO4 2, Ca3PO4 2। कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र है दोस्तों Ca3PO4 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रतिकूल है? पहला ऑप्शन है, सभी पदार्थ अविभाज्य कणों के बने होते हैं तथा ये कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु अनस्वर होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक समान होते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो हमारा सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें से डाल्टन परमाणु के सिद्धांत के प्रतिकूल है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें जो है विभिन्न तत्वों के परमाणु एक समान होता है, ये प्रतिकूल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित लैटिन नामों में कौन सोडियम प्रतिनिधित्व करता है? कालिकियम, नात्रियम, अर्जेंटम या क्यूप्रम? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि नात्रियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणु अणु है? SO2, H2O, Hg या NO2? निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणु अणु है? तो हमारा आंसर हो जाएगा Hg ग नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बेंजीन का सरल सूत्र क्या है? C2H6, C2H2, C3H3 या CS। बेंजीन का सरल सूत्र क्या है? तो बेंजीन का सरल सूत्र है CH, हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। अगला प्रश्न है, 5 मोल NH3 का द्रव्यमान क्या होगा? 17 ग्राम, 20 ग्राम, 85 या 15। तो 5 मोल NH3 का द्रव्यमान होगा दोस्तों, आपको बता दें 85 ग्राम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स ता द प मतलब कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त CO2 गैस का आयतन क्या होगा? गैस का आयतन क्या होगा? 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 50 लीटर या 100 लीटर। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा 11.2 लीटर, क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगा? 0.25 मोल, 0.1 मोल, 4 मोल या 0.5 मोल। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.25 मोल, क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 0.024 ग्राम Mg में परमाणुओं की संख्या क्या होगा? तो 3.011 गुणे 10 के पावर 20 और 6.022 गुणे 10 के पावर 23, 6.022 गुणे 10 के पावर 20 और फिर 22। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.022 गुणे 10 के पावर 20, यानी कि ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है? CO, Cb, KO, CO। निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है? तो आपको बता दें कि CO। तो हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, CaSO4 में Ca की संयोजकता क्या है? +2, +1, 0 या +4। CaSO4 में Ca की संयोजकता क्या है? तो आपको बता दें कि +2, हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 है। तो 50 ग्राम मैग्नीशियम में मोलों की संख्या क्या होगा? 2 या 2.08, 4 या 2.4। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2.08, ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गंधक का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु में कितना गुना भार है? 32 गुना, 6 गुना, 3/8 गुना या 8/3 गुना। गंधक का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु में कितना गुना भार है? तो आपको बता दें कि 8/3 गुना। तो हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, Fe2SO4 3 में Fe की संयोजकता क्या है? +2, +3, +1 या 5। तो आपको बता दें कि +3। तो हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक तत्व A की संयोजकता 4 है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? A2AO4, A2O3, AO2, A2O। तो एक तत्व A की संयोजकता 4 है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र जो हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दें कि AO2, ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी धातु के कार्बोनेट का सूत्र M2CO3 है, तो इस धातु के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2, MCl, MCl3, M2Cl। तो आपको बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर, MCl। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा क्या है? 50, 20, 40 या 100। कैल्शियम कार्बोनेट में
कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो 40%। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3.0 जी यानी कि ग्राम कार्बन गंधक के साथ संयोज करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है, तो प्राप्त कार्बन डाइसल्फाइड में गंधक की मात्रा कितना है? 76 ग्राम, 38 या 6 या 16। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर यानी कि 16 ग्राम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फास्फोरस की परमाणुकता होती है 4, 2, 3 या 1। फास्फोरस की परमाणुकता होती है 4। हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन एक परमाणु होता है? हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम, क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है 1 मोलर आयतन, 1 मोल, 1/2 मोल या 2 मोल। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है 1/2 मोल। हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन या नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? तो नाइट्रोजन है। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 90 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या क्या है? 5, 10, 18 या 36। 90 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या क्या है? तो 5। हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 10 ग्राम सी में मोलों की संख्या क्या है? 4 × 6.022 × 10 के पावर 23 या 10 × 6.022 × 10 के पावर 23 यानी 0.25 या 4.0। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.25 ग नंबर। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 3 था। अगला वीडियो हमारा होगा क्लास 9 चैप्टर 4 परमाणु संरचना VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT पैटर्न पर आधारित। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।